हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक डेमो वीडियो बना के दिखाया जाए कि आप लोगों को फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करना है। ठीक है, उस सब के लिए आज का वीडियो है। आज के वीडियो में आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तब भी आप देखिए, क्योंकि हो सकता है आपने कोई मिस्टेक्स करी हो, तो करेक्शन विंडो जब आएगी तो करेक्शन विंडो में आप चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखो, पहले तो वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। जो वेबसाइट है आपकी जिस पे आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, दैट इज CUET.samarth.ac.in। CUET.samarth.ac.in। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये जो होम पोर्टल है आपके सामने खुला हुआ है, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल से ही आपको अपने सारा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो कंप्लीट करना है। अगर होम पेज पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस, न्यूज़, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा 9 फेब को आपके जो सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं यूजी के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट की अगर बात करें तो दैट इज 12 मार्च। ये इंपॉर्टेंट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। इससे पहले आप लोगों को, सारे लोगों को फॉर्म्स फिल कर देने हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक्सटेंड हुई थी डेट्स, लेकिन इस बार कोई पता नहीं है कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपके फॉर्म रह जाएं। तो 12 मार्च से पहले ही आप फॉर्म फिल करने का कोशिश करें। एटलीस्ट मार्च फर्स्ट वीक में सारे लोग फॉर्म्स फिल कर दें अपने। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे, देखो साइन इन का ऑप्शन आएगा और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। साइन इन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए क्या है, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो एनटीए ने दिया है, क्योंकि उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो उसको मैंने पढ़ा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस बुलेटिन को, यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो इसमें आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। ये देखिए, इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है। इसमें किस वेबसाइट पे आपको फिल करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मेड बाय द कैंडिडेट्स, ऑनलाइन ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म जमा होंगे। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डाउनलोड करना है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे उसमें दिए हुए हैं। एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिखा देता हूँ ओपन करके। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो चुका है। ठीक है, CUET UG 2023 का ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसको आप अगर देखेंगे तो इसमें 108 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, जिसको आप अगर नीचे देखेंगे इसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कौन से हैं। ठीक है, विज़न, मिशन, कोर वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ बताया गया है इसमें। देखो, इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें, पेज वाइज सारा चीज़ दिया गया है। आपको जो भी देखना है वो आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे और उस पेज नंबर पे जाएंगे और देख सकते हैं। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहने वाली है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा। ठीक है, ये डाउट्स होते हैं ना, जो भी डाउट है सारे ऑलमोस्ट डाउट एनटीए क्लियर कर देता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, मीडियम क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगी, पैटर्न क्या होगा, है ना। कौन कौन से टेस्ट और सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं सीयूटी यूजी के अंडर, ड्यूरेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा टेस्ट का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है ना। तो ये सब चीज़ें, रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है। सारी चीज़ें आपको एनटीए के बुलेटिन में मिल जाएंगी। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ बताया गया है। मिसलेनियस कॉमन सर्विस और स्कोर एडमिशन्स के लिए, डिस्प्ले ऑफ आंसर की वो चैलेंज कब होगी, है ना, कैसे होगी, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है आप लोग 12th पास कर लिए हैं तो सिंपल सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, हम वापस आ गए हैं अपने उसी पेज पे। तो इस पे अगर आप नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको, तो इसमें सब कुछ बताया गया है। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इमेजेस के बारे में बताया गया है, जो आप फोटोज अपलोड करेंगे उसके बारे में। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर क्लियरली लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। मास्क
लगा के फ़ोटो नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह से जो साइज़ है फ़ोटो का वो 10 टू 200 केबी के बीच में होना चाहिए, इसी तरह से ये है सेम। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनके लिए एलिजिबल है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, उनको पीडीएफ में जमा करना है। 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। क्लियरली एलिजिबल का मतलब है अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए वो। इसके बाद साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी लगाएंगे उसका भी सेम साइज है, 50 केबी से 300 केबी, ठीक है। और क्लियर होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं है कि बस आपने ऐसा ही फोटो ले लिया ब्लर और उसको अपलोड मार दिया, है ना, एप्लीकेशन कैंसिल होने के चांसेस बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फीस है, जो इसकी एप्लीकेशन फीस है, उसके बारे में बताया गया है। अगर आप जनरल से हैं तो आपकी फीस जो रहेंगी वो ये रहेंगी, 750, 1500 एंड 1750। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स फिल करेंगे तो 750 रहेगी। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स फिल करेंगे तो 1500 एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, या एग्जाम जो पेपर होंगे वो 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये ओबीसी की हो गई, ये एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का हो गया, थर्ड जेंडर को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। बाकी अगर कोई बाहर सेंटर लेना चाहता है आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए ये रेस्पेक्टिव फीस रहने वाली है, ठीक है। चलिए, ये तो होगी फीस की बात। आप फॉर्म की बात करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है वो सब बताया गया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपसे बोला गया मतलब यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिया है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें बोला गया है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, उसके बाद पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आइडेंटिटी, यहाँ पे आधार कार्ड या जो भी आपके पास वैलिड आईडी टाइप है, आईडी टाइप के जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, पैन कार्ड हो सकता है, स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है अगर किसी का 18 एबव है वो बन गया है तो, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है सेम 18 एबव वालों लोगों का, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे 18 के नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो उनका ये नहीं बना होता है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ठीक है। तो आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल आईडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको एड्रेस पूछा गया है, आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस दोनों में आप सेम डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके दोनों परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक कर देंगे तो आपको सिर्फ एक ही एड्रेस भरना पड़ेगा। इसके बाद आप पासवर्ड बना लेंगे। कोई भी पासवर्ड एक बना सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपको पासवर्ड के लिए, पासवर्ड मस्ट हैव 8 टू 13 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर, मतलब एल जो अपर केस होता है कैप्स लॉक में जो लगाते हैं वो होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आप पासवर्ड बनाएं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का नाम हो सकता है, वो आपके पेट का नाम हो सकता है, पेट का नेम हो सकता है, नेबर्स का पेट का नाम हो सकता है, फर्स्ट स्कूल हो सकता है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, कोई भी ले लेंगे और यहाँ से आप सिक्योरिटी का उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो मैं एक बार ये डिटेल्स फिल करके आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं एक बार फिल कर देता हूँ। डिटेल्स आप फिल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास वेरीफाई करने के लिए ये अगला पोर्टल आएगा जिसमें सारा कुछ आपके डिटेल्स दिए गए होंगे, आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स में सारे पे क्लिक कर देंगे अगर आपने सारे चीज़ें चेक कर ली हैं और सारा कुछ सही है, ठीक है। मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, अगर ये सब सही है तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे टिक चेक मार्क कर देंगे। और उसके बाद आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने फ़ोन नंबर डाला है तो यहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा, फिर आपको वो फिल करना होगा। अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक करता हूँ और ओटीपी को डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही आप जो ओटीपी आया था उसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको अपने फ़ोन पे रिसीव हो जाएगा, और पोर्टल ही आएगा, जैसे एप्लीकेशन नंबर इसमें भी आ गया है। तो एप्लीकेशन नंबर जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, अब आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का
प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो आप जब क्लिक कर देंगे उस पे एप्लीकेशन प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा आपका दैट वुड बी दिस पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसमें सारी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपसे मांगी जाएंगी वो सारी आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपका जो ऑप्शन होगा वो सबमिट करने का होगा, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद का प्रोसेस देखेंगे, एक बार मैं पर्सनल डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ये सारी जब आप पर्सनल डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपके पास लास्ट में सेव का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएंगी। तो इसी तरह से जिस तरीके से आपने ये पर्सनल डिटेल्स का कॉलम फिल किया, ठीक है, लास्ट में सेव कर दिया, इसी तरह से आप एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स में आपका 10th 12th की डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, जो भी एजुकेशनल डिटेल है आपकी वो सब आपको फिल करवाया जाएगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने पर्सनल डिटेल्स कर लिया है, इसके बाद एजुकेशन की डिटेल्स डालेंगे अपनी। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर क्या चाहिए उसकी आपकी चॉइस चॉइस मांगी जाएगी, उसमें आप जो आपको एग्जाम सेंटर पास पड़ेगा वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में आपसे यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन मांगा जाएगा। इसमें स्पेशल आपको यहाँ ध्यान रखना है, प्रिकॉशन। सबसे गलतियां सबसे ज़्यादा यहीं पे होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जिसमें आप एलिजिबल हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज आपको अप्लाई करना है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर आप किसी में, ऐसा होता है देखो, गलती से अगर ऐसा भी हो जाए जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं हो तो आपको दूसरे में भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस डालें, है ना। मैं तो कहूँगा जितनी यूनिवर्सिटीज में आप एप्लीकेबल हैं सब में डाल दो, ठीक है, जितने में भी वो कोर्स कराया जा रहा है सब सारे में डाल दो, ठीक है। वो बात की बात है आपको वो लेना है या नहीं लेना है। मैक्सिमम बच्चे डीयू चाहते हैं, जेएनयू चाहते हैं, बीएचयू चाहते हैं, एएमयू, जामिया, एचसीयू, ये सारी यूनिवर्सिटीज चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आप नहीं भी चाहते हैं लेकिन आप फिल कर दो, है ना। बाद में देखना एडमिशन लेना या नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने डाल दिया तो डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। वो तो जब है जब आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज में ना हो, ठीक है। तो एज अ चॉइस या एज अ ऑप्शन आप सारी यूनिवर्सिटीज डाल दें और जितने भी कोर्सेज मैक्सिमम पे डाल सकते हैं उतने मैक्सिमम कोर्सेज डाल दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो मैं बीकॉम प्रोग्राम फिल ही नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इन केस ऐसा होगा बीकॉम ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हुए, कुछ भी कोई रीजन हुआ, अगर आपका कट ऑफ में नहीं आए, है ना, या अच्छा कॉलेज नहीं मिला फॉर दैट सेक, है ना, तो एटलीस्ट बीकॉम प्रोग्राम में अगर आपको अच्छा कोर्स कॉम्बिनेशन कोर्स और कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको ले लो, ठीक है। तो अभी मेरा जो सजेशन है वो ये है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज प्लस मैक्सिमम कोर्सेज में आपको सिलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद टेस्ट पेपर डिटेल्स। टेस्ट पेपर डिटेल्स में क्या है, टेस्ट पेपर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा जनरल टेस्ट आपको देना है, टिक कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई देनी है, लैंग्वेज कौन सी देनी है वो टिक कर देना है। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं वो बता देना है आपको। डीयू के लिए स्पेशल ये है, देखो डीयू के लिए मैं स्पेसिफिक एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट। हाँ, तो मैं आपको डोमेन का बता रहा था, डोमेन का डीयू के लिए जो डोमेन होंगे वो आप वही ले सकते हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं, स्टडीड इन 12th, वही डोमेन लेने हैं। भले ही हो सकता है आपने साइंस पढ़ा है और आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है डीयू में, पॉल साइंस ऑनर्स करना है फॉर एग्जांपल, पॉल साइंस ऑनर्स, लेकिन आप सब्जेक्ट डोमेन में कौन से लेंगे जो आपने साइंस के पढ़े हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से भी चूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपलोड डिटेल्स हो गए। अब पेपर डिटेल में जनरल टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है। अगर आप ऑनर्स के कोर्सेज करना चाहते हैं डीयू में तो जनरल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी कुछ कोर्सेज हैं जैसे बीबीई वगैरह हुआ तो उनके लिए आप जनरल टेस्ट कंपलसरी है। वो एक बार आप जो डीयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। अपलोड डिटेल्स में अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट आपको जो भी अपलोड करना है वो कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू, लास्ट ऑप्शन जो बनेगा आपका वो दैट इज प्रीव्यू। तो प्रीव्यू वाले में क्या होगा, प्रीव्यू में आपको पूरा फॉर्म जो भी आपने फिल किया है, जो भी फिल किया है सारा कुछ प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका काम क्या होगा, वहाँ पे आपका काम होगा सारी चीज़ों को चेक करना। कोई भी चीज़ अगर गलत है, कोई भी गलती की है, उसको सुधारने का लास्ट मौका दिया जाएगा आपको। दो एक बार करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन करेक्शन विंडो में ये श्योर नहीं होता है कि क्या क्या आपको ऑप्शन दिया जाएगा चेंज करने के लिए,
ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्रीव्यू के टाइम पे आप जो भी गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं। प्रीव्यू के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फी पे। ठीक है। तो किसकी कितनी फीस होगी वो मैंने इनिशियली आपको बता दिया है, वो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। जितने आपने ज़्यादा पेपर लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग फ़ी होगी। ठीक है। तो फ़ी पेमेंट कर देंगे, फिर आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो यही प्रोसेस है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का। बाकी अगर किसी को कोई अभी भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में मैं जो भी बच्चों का किसी का भी कोई भी डाउट होगा वो मैं बता दूंगा, आपको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको शेयर किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमसे आप बहुत बच्चे ड्रीम यूनिवर्सिटी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @ड्रीम ड्रीम अंडरस्कोर 2 बार लगाएंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे। तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के लिख दीजिए। ठीक है। और अगर चाहते हैं आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसका भी टॉपिक आप कमेंट कर देंगे तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप सेशन को लाइक करिए और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।